के मोहताज नहीं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हम नून लीग की हुकूमत की जब बात करते हैं तो आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे। पीपल्स पार्टी की वजह से ही नून लीग भी हुकूमत में, बात सब जानते हैं। और हम आए दिन देखते हैं कि जी अभी भी जब बिलावल साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो बार बार पावर शेयरिंग की बात की जाती है कि जी वफाकी काबीना में आप लोग भी जिम्मेदारियाँ लें, वजारतें लें, लेकिन वो वजारतें लेने से कासिर इनकार कर देते हैं। आइनी ओहदे उनके पास हैं। लेकिन सर, आपको क्या वजह समझ आती है कि नून लीग की परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी जा रही है जाज साहब, तो बारहा पीपल्स पार्टी को शेयरिंग की ऑफर क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी है तो नून लीग आइंदा आने वाले इंतखाबात में पूरा क्रेडिट खुद ले जाएगी, वोट बैंक उनका स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वो क्यों चाहते हैं कि अब इस मोड पर आकर पीपल्स पार्टी उनके साथ वजारतों के बोझ को उठाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो कोलिशन का हिस्सा है, और कोलिशन का हिस्सा होने के साथ साथ उन्होंने तमाम, आपने खुद ही कह दिया, आईनी ओहदे जो थे, सदर का ओहदा हो गया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हो गया, डिप्टी स्पीकर का ओहदा हो गया, गवर्नर उन्होंने 2 ले लिए जहां उनकी वोट बैंक की कोई नहीं है। यानी पंजाब जैसे सूबे में अपना गवर्नर ले लिया, केपीके जैसे सूबे में जहां उनका मतलब कि कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आता, वहां पर उनके गवर्नर लगा दी गए। और अगर गवर्नर राज लगेगा तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी वहां पे। ठीक है। तो उसके साथ साथ यानी कि मीठा मीठा आप कड़वा 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 थू थू कड़वा वाली थू बात थू। है जी जी। कि उन्होंने पूरा हिस्सा भी लिया हुआ है। यहाँ तक कि जो जो फंड्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, उसमें से बिलावल साहब को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, जिसको वो अपनी स्वाबदीद से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक तो एमएनएस को मिलता है ना, ठीक है, अपना हिस्सा मिलता है, यानी कि जो भी हो गया डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। उसके अलावा एक ब्लॉक अमाउंट होता है जो कि वजीर आजम की स्वाबदीद का होता है, उसमें से बिलावल साहब को शेयर मिलता है कि आप अपनी स्वाबदीद से वो पैसे खर्चें, तो वो फिर पंजाब में, बलोचिस्तान में और केपीके में जहाँ चाहते हैं उसको खर्चते हैं। अच्छा। तो इससे ज्यादा अब और क्या उनको चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ठीक है कि वजारतें लेने का उनको शौक होगा, क्योंकि ठीक है। मतलब वो पार्लियामेंट भी क्यों उनकी बोझ मर्जी लेंगे? से ठीक है, चलती है। जिम्मेदारी क्यों लेंगे वो? ठीक। बिल्कुल यही बात है। अच्छा एजाज साहब, आपने लेकिन जिक्र किया, हुकूमत जी का जी, बराबर का हिस्सा है उनका। ठीक है। एजाज लेकिन साहब, हुकूमत में बराबर का हिस्सा उनका। पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में जो गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी के, और अगर हम केपीके के गवर्नर की बात करें तो दोनों के मिजाज में आपको फ़र्क नज़र आएगा वाजे। क्या हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो गवर्नर हैं वो इसलिए इतने बेख्तियार नज़र आ रहे होते हैं, या मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा होता है कि पंजाब हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी तगड़ी है? अगर हम वज़ीर आला साहिबा की बात करें, नून लीग वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और केपीके में फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं वो इसलिए एज ले जाते हैं कि वहाँ पे गलीमिन गंडापुर साहब कोई ना कोई लूज बॉल करवा जाते हैं, क्योंकि देखें ना वो भी गवर्नर पीपल्स पार्टी से ही हैं, वो भी वहाँ से ही हैं, लेकिन पंजाब वाले गवर्नर साहब इतना अच्छा हैंडल नहीं कर पा रहे होते, केपीके वाले हैंडल कर जाते हैं। देखें, तीनों सूबे जो केपीके के अलावा है ना, केपीके के अलावा जो सूबे हैं उनमें गवर्नर के इख्तियारात ही कोई नहीं। और अगर वो इख्तियारात संभालने की कोशिश करते हैं या इख्तियारात को जताने की कोशिश करते हैं, तो जो वज़ीर आला होते हैं वो उनकी टांग खींच देते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो ठीक है नाजायज इख्तियारात को इस्तेमाल करें। ठीक है जी। केपीके का एक वाहिद ऐसा सूबा है जहां पर गवर्नर के इख्तियारात जरा बाकी सूबों से ज्यादा है, क्योंकि पहले फाटा उनकी डोमेन था, तो फाटा की सबसे लुक्रेटिव जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती थी वो गवर्नर करते थे। अब फाटा जो है वो मर्ज हो गया, लेकिन पूरी तरह से मर्ज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ की पोस्टिंग ट्रांसफर जो हैं वो गवर्नर के पास हैं। तो गवर्नर के इख्तियारात वहाँ जरा वजीर आला के साथ साथ गवर्नर के पास भी कुछ इख्तियारात हैं जो उनकी अपनी स्वाबदीद है, ठीक है जी। तो इसलिए वो ज्यादा अपने आप को असर्ट तो कर सकते हैं। केपीके में कोई तब्दीली एक्सपेक्ट करते हैं आप आने वाले दिनों में? अगर अक्सर हम बात करते हैं कि जहाँ तब्दीली आ सकती है, तो क्या वाकई तब्दीली आ सकती है? और गवर्नर राज के हवाले से तो पहले दिन से खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैंने जब गवर्नर केपीके का जब भी इंटरव्यू किया तो उनसे बात की तो वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हम पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, हम गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। देखिए, गवर्नर राज लगाने का कोई तुक भी नहीं है जी। एक बहुत भारी और वाज़ेह अक्सरियत है पीटीआई की वहां पर। अगर वहां पर आप गवर्नर राज लगा देंगे और सही। उनकी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, तो ये बदतदरीज
इसका असर जो है बाकी जगहों पे भी पड़ेगा और हुकूमत मजबूत होने के बजाय मैं समझता हूँ कमज़ोर होगी आगे चलकर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीटीआई के मामलात आपको कैसे नज़र आते हैं एजाज साहब, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, हर इशू पे गहरी नज़र रखते हैं। जो पीटीआई का मामला है कि जी अडयाला का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी कोई चाहता ही नहीं है कि अडयाला का दरवाज़ा खुले, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना मंजन, अपना अपना चूरन बहुत अच्छा बिक रहा है जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं। अच्छा, कल मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब आए हुए थे और वो ये फरमा रहे थे कि जी अलीमा खान साहिबा ही सबसे ज़्यादा नहीं चाहती कि उनके भाई जेल से बाहर आए। पीटीआई में इस वक्त डिविजन्स हैं, इख्तलाफात हैं, कोहिजन नहीं है, चेन ऑफ कमांड कोई नहीं है। सही। हर कोई अपने अपना मोर्चा संभाल कर बैठा हुआ है और किसी का इख्तियार कहीं भी चल नहीं रहा। खान साहब तक पूरी बातें नहीं पहुंच रही। हाँ। उनकी जो बातें बाहर आ रही हैं वो उनकी अपनी बातें नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल कर रहा है और उनकी जो बयानात हैं वो कोई और दे रहा है उनकी जगह पर। ठीक है। तो असल में मालूम नहीं हो रहा कि क्या चल रही है वहां पे। शेर अफजल मरवत साहब की और अलीमा खान साहिबा का एक आपस में जाती इख्तिलाफ है उनका और सेक्रेटरी जनरल जो है पीटीआई के लेकिन उनका। ठीक तो है। वो उसको वो अपना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा एजाज साहब कि जब शाहमूद कुरैशी साहब के बरी होने की खबर आई थी तो तब पार्टी के अंदर बड़ी खलबली सी मच गई थी। सब लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि जाहिर बात है वो वाइस चेयरमैन और सीनियर तरीन सियासतदान अगर मैं कहूँ कोई अगर पीटीआई में मौजूद हैं तो वो शाहमूद कुरैशी साहब ही हैं। तो बहुत से लोगों को ये परेशानी लाहक हो गई थी कि वो बाहर आते हैं तो वो किसी पोजीशन पर ना आ जाएं या पार्टी की जो बागडोर है उनके हाथ में ना चली जाए, और वो डिज़र्व भी करते हैं, सीनियर मोस्ट हैं वो। तो ये फिर पार्टी के अंदर की क्या पॉलिटिक्स नहीं है कि जो नीचे से ऊपर आए अब वो चाहते हैं कि उनकी जगह ना छिन जाए या वो बैकफुट पे ना चले जाएं? देखिए, ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। पीटीआई को इस वक्त चाहिए एक मजबूत शख्सियत। एग्जैक्टली। जैसे कि जब पीएमएलएन के मियां नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो इख्तियारात बेगम कलसूम के को दे दिए गए थे, जिन्होंने एजिटेशन की उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, और बड़ी कामयाब हुई उनकी एजिटेशन। हालांकि बहुत मुख्तसर लेवल पे थी वो। पीटीआई के अंदर तो बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन अब वो बिल्कुल ही एहतजाज जो है वो खात्मे की तरफ चले गए और 5 तारीख को जो उनका एहतजाज था वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर था। वो चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हकायक ये हैं। तो एजाज साहब 14 अगस्त को फिर वो क्या करेंगे? वो 14 अगस्त के एहतजाज से आपको उम्मीद है? कुछ भी नहीं होगा। 14 अगस्त का इंतखाब क्यों किया गया? इसको ऐलान भी नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए कि अपनी कॉल वापस ले लें। अगर मेरी तजवीज वो माने तो अपनी ये कॉल वापस ले लें, क्योंकि कौम का मूड इस दफा कुछ और है। मैंने कहा कि हर सियासी पार्टी जो है ना वो हालात को और टाइमिंग को देखकर फैसले करती है। ये हैपैजेड फैसले नहीं करते। लेकिन 14 अगस्त इस दफा बनाया जा रहा है मार्का हक से रिलेट करके कि जो फतह पाकिस्तान को नसीब हुई है, तो उसके अगर आप बरक्स एहतजाज उस दिन करेंगे तो कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा। सारा जो तवज्जो है वो या होगी इस्लामाबाद में या होगी सूबों के अंदर, जहाँ पर वो 14 अगस्त मनाई जा रही होगी।